बच्चों सीबीएसई ने इस बार के लिए यानी 2025-26 के लिए एक नया सिलेबस जारी कर दिया है जो कि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ सिलेबस है ये सभी सब्जेक्ट का है, लेकिन आज का जो वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि हिंदी के सिलेबस में यानी क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी में क्या कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। ओवरऑल हम इस वीडियो में तीन चीजें समझने वाले हैं। पहली कि इस बार क्लास 10th में क्या कुछ नया है। दूसरी, मार्च 2026 में जो एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। थर्ड वन यानी तीसरी चीज जो हम सीखने वाले हैं वो ये कि कौन कौन से चैप्टर इस बार डिलीट कर दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बेसिकली हम तीन बातों को इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से सुनते रहना, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है लेकिन बहुत काम का वीडियो है, तो ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, हिंदी पाठ्यक्रम ए यानी हिंदी ए कोर्स वालों के लिए है, विषय कोड 002, कक्षा 10वीं 2025-26 वालों के लिए जो पाठ्यक्रम रहेगा उसके कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा। इवन बहुत कुछ है इसमें, देखते जाइएगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, अपठित बोध यानी अनसीन पैसेज जो होंगे वो 14 मार्क्स के आने वाले हैं। व्यवहारिक व्याकरण 16 अंक की आने वाली है। जो पाठ्य पुस्तक रहेगी और पूरक पाठ्य पुस्तक रहेगी यानी आपकी दो बुक्स हैं, उन दोनों बुक्स जिसका नाम है क्षितिज और कृतिका, इन के जो मार्क्स डिसाइड है वो 30 के हैं। और रचनात्मक लेखन रहेगा 20 अंक का यानी राइटिंग पोर्शन 20 अंक का रहने वाला है और कुल अंक 80 यानी 80 नंबर का इस तरह से पेपर आने वाला है। अब मैं थोड़ी और डिटेल में बात करता हूं कि किस किस नंबर के कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो सबसे पहले पहला जो प्रश्न देख रहे हो वो अपठित का मतलब अनसीन पैसेज का होगा। अपठित गद्यांश और काव्यांश ये दोनों ही क्वेश्चन 14 मार्क्स के आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो अपठित गद्यांश होगा जो लगभग 250 शब्दों का एक पैराग्राफ आएगा जिसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को समझो। एक एक अंक के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कितने होंगे? 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे। इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन और बच गए, क्योंकि टोटल तो 7 अंक का है, तो दो अंक के 4 नंबर के कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपको लिखना होगा, या यूं कह सकते हो कि अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे यानी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कुछ लिखना होगा। 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। एक बार रिवाइज कर देता हूं कि 3 तो एमसीक्यू आने वाले हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं। बेसिकली यही बात है इसमें जो अपठित गद्यांश से रिलेटेड होगा। ठीक ऐसे ही आपके सामने दूसरा प्रश्न भी आने वाला है अपठित काव्यांश का। सेम टू सेम होगा, बस एक फर्क होगा क्या कि इसमें पैराग्राफ नहीं, एक पैराग्राफ तो होगा लेकिन कविता का पैराग्राफ होगा, गद्य का नहीं होगा, काव्य का होगा। और ये काव्य लगभग 120 शब्दों का होगा। 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे ऊपर बताया था। ऐसे ही 3 एमसीक्यू भी इसमें भी आने वाले हैं, तो टोटल 7 अंक यहां पर भी होंगे, टोटल 14 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के लिए निर्धारित विषय, अब व्याकरण पर बात करेंगे। लेकिन व्याकरण के बारे में एक बात ध्यान रखना कि इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला। ध्यान रखना, एक भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो हर टॉपिक वाइज 4-4 अंक के होंगे। मतलब 4 व्याकरण के टॉपिक आने वाले हैं जिसमें आपको 5-5 प्रश्न मिलेंगे, करने आपको 4 होंगे। और वो व्याकरण के टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? पहला होगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा होगा वाच्य, तीसरा पद परिचय और एक लास्ट जो कि होगा अलंकार। अलंकार के बारे में भी बताता हूं डिटेल में, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। आपके लिए एक और भी बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप नीट और जेईई की तैयारी करने के इच्छुक हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट यह है कि नीट और जेईई की जितनी भी बड़ी बड़ी फैकल्टी हैं जो अभी तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे, वे अब मोशन के साथ जुड़ चुके हैं। और इन फैकल्टी का अगर आप ओरा जानना चाहते हैं तो एक बार गूगल कर लेना, पता चल जाएगा आपको। मोशन एजुकेशन से हर साल सिलेक्शन परसेंटेज काफी ज्यादा रहती है। एक बार इनके रैंकर्स देखो, आप भी हैरान हो जाएंगे। और आपके लिए खुशखबरी एक ये भी है कि इनके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेस शुरू हो चुके हैं। और अगर आप इन बैचेस में फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मोशन लेकर आया है मोस्ट यानी मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट, जिससे आप 3 स्टेप से 100% तक की स्कॉलरशिप पा सकते हो। सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है।
उसके बाद आपको एक टेस्ट देना होगा जिससे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप घर बैठे दे सकते हो और इसमें रिजल्ट भी आपको तुरंत पता चल जाता है। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिल जाएगा। लिंक से आप अपने आप को रजिस्टर करो और 100% स्कॉलरशिप को अपना बनाओ, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। चलिए अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो, अलंकार के बारे में बात कर रहा था कि अलंकार अब की बार जो आने वाले हैं, ध्यान से नोट कर लो, कॉपी पेन ले लो, या फिर मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जल्दी से वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले देखो, अर्थ अलंकार जो आपके आने वाले हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये 5 अलंकार ऐसे हैं जो आपको अपने सिलेबस में काउंट करने, मतलब आपके सिलेबस में आने वाले हैं और ये भी 4 अंक के होने वाले हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न की तरफ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो ना कि मैं इतना सारा सिलेबस मैं करूंगा कहां से, उसके लिए भी डोंट वरी बच्चों, अभी बताऊंगा सारी चीजें। देखो, अभी आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा जो प्रश्न जो दिया गया यानी कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न होंगे, उसमें जो सबसे पहले आएगा वो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। कौन से? जो क्षितिज भाग 2 पर गद्य पाठों पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न 5 आने वाले हैं। एक बार फिर से सुन लो, क्षितिज भाग 2 गद्यांश पर आधारित कुछ 5 प्रश्न आएंगे और वो सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। मैं बहुविकल्पी बोल रहा हूं, वहां समझ जाना, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो 5 अंक के होने वाले हैं। इसके बाद जो अगले कुछ प्रश्न आने वाले हैं वो 4 आने वाले हैं और ये भी क्षितिज भाग 2 से ही होंगे। मतलब क्षितिज भाग 2 से जो पाठ, गद्य पाठ हैं, उन गद्य पाठों में से 4 प्रश्न आने वाले हैं। करने आपको 3 होंगे, तो 2 इंटू 3 यानी 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे। कुल अंक 6 होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे अभी हमने गद्य खंड पढ़ा है कि गद्य खंड पर आधारित 5 बहुविकल्पी आएंगे, 3 प्रश्न आने वाले, ठीक ऐसे ही क्षितिज भाग 2 से रिलेटेड ही काव्यांश आने वाले हैं। मतलब अब काव्य पर आधारित होने वाले हैं, काव्य खंड पर आधारित कुछ प्रश्न आने वाले हैं। कुछ कितने? बहुविकल्पी, वैसे ही 5 अंक यानी 5 अंक के 5 प्रश्न। और इसी तरह से क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड पर आधारित यानी कविताओं पर आधारित कुछ प्रश्न और भी हैं जो 2-2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। मिलेंगे आपको 4, लेकिन करने आपको 3 होंगे। ठीक है, कुल अंक 6 होंगे। मतलब एक तरह से गद्य खंड और काव्य खंड एक जैसा होने वाला है। उतने ही बहुविकल्पी, उतने ही प्रश्न, उतने ही अंक के। मतलब 11 अंक का काव्य खंड, 11 अंक का ही गद्य खंड। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 पर। कृतिका भाग 2 पर आधारित 2 प्रश्न होंगे जो कि 4-4 अंक के होंगे। मतलब जो कृतिका में पाठ हैं आपके, उनसे रिलेटेड 4-4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो 4 इंटू 2 यानी 8 मार्क्स के ये प्रश्न होने वाले हैं। वैसे मिलेंगे आपको 3 में से आपको 2 ही करने होंगे, लेकिन ये कृतिका पर आधारित होंगे। चलिए अब एक बात बता देता हूं। अब आपके दिमाग में ये जो बार बार आ रहा है ना कि ये सारा कोर्स हमें कहां मिलेगा, देखो बच्चों, कोर्स ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूं जो कि बिल्कुल फ्री होगा। कोई पैसा, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, ये मिलेगा कहां? ये आपको कोर्स मिलेगा यूट्यूब पर ही। चैनल पर जाइए, चैनल पर जाने के बाद कोर्स का सेक्शन ढूंढिए, वहां पर आपको 10th क्लास का कोर्स मिल जाएगा, जहां आपको लेटेस्ट वीडियो भी और कुछ अच्छी वीडियो जो पहले भी बनाई गई हैं वो भी इसी में मिल जाएंगी और सीरियल वाइज मिलेगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस कोर्स को जरूर देख लेना। फिलहाल आगे देखते हैं, यानी रचनात्मक लेखन या यूं कहें राइटिंग पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए राइटिंग पोर्शन में देखो, विभिन्न विषयों के संदर्भों में विद्यार्थी के तर्कसंगता पूरा पढ़ने के लिए से अच्छा है कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन आएगा जो 6 अंक का होगा। एक करना होगा। ऑप्शन होंगे आपके पास कितने? 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लेखन करना है, जो कि 6 अंक का होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभिव्यक्ति की क्षमता पर। अब यहां पर भी शॉर्ट में बता दूं तो 100 शब्दों में पत्र होगा जो कि 5 अंक का होगा। यानी आपको पत्र लेखन करना है, या एक औपचारिक होगा अथवा में अनौपचारिक भी होगा। तो 2 में से कोई एक करना है, 5 अंक का होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। रोजगार से संबंधित अब एक स्ववृत्त लेखन आएगा, एक तरह का बायोडाटा लेखन है। बायोडाटा लेखन जो कि 80 शब्दों में होगा, 5 अंक का होने वाला है, एक ही करना होगा। स्ववृत्त लेखन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे बायोडाटा कह देते हैं। एक आएगा ईमेल लेखन जो कि 5 अंक का ही होगा, एक ही करना होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें अथवा में, मतलब अथवा में ये क्वेश्चन है, या तो आप स्ववृत्त लेखन करो या फिर ईमेल लेखन करो। इन दोनों में से एक चीज करनी होगी। दोनों में से जो भी करोगे उसके 5 अंक निर्धारित हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो विज्ञापन लेखन से रिलेटेड होगा, जो कि 40 शब्दों में आपको लिखना होगा। 4 अंक का आपको एक ही करना है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि विज्ञापन के अथवा में आपको एक चीज और मिलेगी। अथवा में क्या करना होगा? संदेश लेखन करना होगा 40 शब्दों में। अब यह संदेश लेखन भी 4 अंक का होगा। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि या तो आप विज्ञापन लेखन करो या संदेश लेखन, कोई एक चीज करोगे, 4 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
अब ये कुल मिलाकर 80 मार्क्स हो जाते हैं। ये तो हुआ पेपर पैटर्न। अभी डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, उससे पहले डिलीटेड सिलेबस को बताने से पहले ये भी बता देता हूं कि ये 5-5 अंक जो देख रहे हो, ये कुल 20 मार्क्स हैं। ये आपके स्कूल वाले निर्धारित करेंगे। वो अलग-अलग गतिविधियां करवाएंगे, उसके आधार पर आपको 20 अंक में से नंबर मिल जाएंगे। शॉर्ट में कहें तो सीसी के मार्क्स हैं। चलिए अब बात करते हैं, इस तरह से ये 100 मार्क्स डिसाइडेड हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये आपकी बुक है क्षितिज भाग 2 और एक कृतिका भाग 2। ये दो बुक्स आपकी डिसाइडेड हैं जो सीबीएसई द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित हैं। लेकिन इसके अलावा व्याकरण आप अपनी तरफ से कहीं से भी कर सकते हैं, बाकी मैं भी आपको ऑप्शन बता देता हूं। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनो, आपके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है। वो कोर्स जो अभी मैंने बताया था वो यूट्यूब पर है, और एक फ्री क्रैश कोर्स जो मैं अभी बता रहा हूं वो वेबसाइट है। वेबसाइट का एक पेज है जिसमें आपको A to Z सिलेबस तो मिलेगा ही, साथ में डिलीटेड चैप्टर्स भी मिलेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसी एक पेज पर पूरे साल के आपको मिलने वाले हैं। आपको मैं दिखा देता हूं कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं यहां पर आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर मिलने वाला है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर देख लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबसे ऊपर देने वाला हूं, जरूर देख लेना। फिलहाल अब हम डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जो आपके नहीं आने वाला सिलेबस, या यूं कहूं कुछ चैप्टर्स जो नहीं आएंगे, उनमें होगा देव और सवैया, देव की सवैया और कवित। ये दो पोएम्स हैं जो कि एक पूरा पाठ या एक पूरी कविता कह सकते हो, पूरी कविता नहीं आने वाली। छाया मत छूना भी नहीं आएगी और कन्यादान भी नहीं आएगी। हालांकि अगर आपके पास नई एनसीईआरटी बुक है, उसमें तो ये चैप्टर्स हैं ही नहीं, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है, अगर अपने पिछले यार दोस्तों से ले ली गई ऐसी बुक है, उसमें ये 3 चैप्टर्स आपको मिलेंगे जो कि डिलीटेड हो, यानी डिलीट हो चुके हैं। अब बात करें गद्य खंड पर, इसमें भी 2 चैप्टर्स डिलीट हैं जो कि स्त्री शिक्षा के विरोधी को कुतर्को खंडन, इसके अलावा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये 2 पूरे पार्ट डिलीटेड हैं। चलिए इसके अलावा कृतिका भाग की बात करें तो इसमें भी 2 चैप्टर हैं, एही ठैया झुलिया हेरानी और रामा और जॉर्ज पंचम की नाक। ये भी पूरे पार्ट डिलीटेड हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे सिलेबस की पूरे साल किस तरह से स्ट्रेटेजी वाइज हम पढ़ाई कर सकते हैं, सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, जिससे हमारे मार्क्स अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे आए, तो उसके लिए भी वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। क्या कमेंट करोगे? कि फुल सिलेबस स्ट्रेटेजी, इस तरह से कमेंट कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि कितने बच्चों की डिमांड है, तो उस हिसाब से आपको नई वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन आपकी पूरे साल की रिवीजन का ठेका भी मैं ही ले रहा हूं। अगर आप पूरे साल मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चों एक सिंपल सा काम करना है। सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लो, खास तौर पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर, इन पर जरूर फॉलो कर लेना, जहां पर मैं हर रोज कुछ ना कुछ रिवीजन, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए भेजता रहता हूं। तो जरूर उसे फॉलो कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।